हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की इस रात्रि प्रार्थना में मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला, ये परमेश्वर को धन्यवाद हो। यीशु मसीह प्रभु, आज दिन भर प्रभु आपने संभाले, धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर पूरा इस साल कितना अद्भुत रीति से आपने संभाला है, इसके लिए धन्यवाद। आज इस रात के समय प्रभु आपके चरणों में आए रेडी, थोड़ा समय आपसे प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए। आज मेरे प्रियो, यदि आप उदास हैं, आज उदासी आपका चेहरे पर नहीं रहेगा। यीशु आपके हर एक उदासी को दूर कर देगा। आपका मन में जो बात घर कर गई है और वो भूल नहीं पा रहे हो, यीशु आपको उस सारे बातों से भी छुटकारा देगा। आज यीशु आपको छोड़ेगा नहीं, आपको संग रहेगा, आपसे प्रेम करता है यीशु। और यीशु सचमुच में मनुष्य छोड़ के चल जाएगा, लेकिन यीशु आपको नहीं छोड़ेगा। यीशु आपका सबसे बढ़िया मित्र है। मित्र सब समय में प्रेम रखता है, और आपका तो यीशु अंदर ही रहता है, यीशु आपके संग रहता है। तो आपको और हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आज हम यीशु से प्रार्थना करने जा रहे हैं, और यीशु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 हो यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महिमा के योग्य परमेश्वर, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। आज प्रभु आपने हमें दिन भर संभाला, धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद हो यीशु मसीह। आज रात्रि के समय प्रभु हमें संभालिए। आज पूरा प्रभु जी अपना जीवन प्रभु आपके लिए हम देते हैं प्रभु। हमारे जीवन में तू ही हमारा सहायक है प्रभु। तेरे सिवाय हमारा कोई नहीं है प्रभु। तेरे सिवाय मेरा न कोई ईश्वर इस धरती पर, इस जग में तुझको छोड़ और क्या चाहूँ मैं प्रभु। तेरी इच्छा, तेरी चाह हमारे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु जी। हमारी तो यही कामना है प्रभु कि यीशु मसीह हमारे जीवन में तेरी इच्छा ही पूरी हो जाए प्रभु जी। किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जो तू चाहता है प्रभु वो पूरा कर प्रभु जी। किसी मनुष्य के प्रार्थना को प्रभु जी हम नहीं करते हैं, किसी मनुष्य से हम नहीं मांगते हैं, यीशु से मांगते हैं परमेश्वर। आज विशेष प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के उदास मन को दूर कर दे प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। बहुत आयत का जीवन देने वाला तू है प्रभु। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रभु जी फिलिपियों 4:4 में प्रभु जी, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कीजिए प्रभु जी। तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और मनों में परमेश्वर यीशु मसीह के में आशीषित करेगी प्रभु जी, संतुष्ट रखेगी। हर एक को प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह हर एक परिस्थिति में हमें धन्यवाद देना सिखाइए, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, खुशी हो, आनंद हो, हर एक परिस्थिति में प्रभु जी धन्यवाद देने के लिए सिखाइए प्रभु। हर एक समय प्रभु, अय्यूब के जीवन से हम सीखते हैं मेरे प्रियो। उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ था, बहुत कुछ था। वो परमेश्वर के साथ अच्छा जीवन बिता रहा था, पवित्रता का जीवन था उस देश में रहने वाला, उस अय्यूब के जीवन में। लेकिन जब परमेश्वर और शैतान का जब वार्तालाप हुआ, शैतान तो यही कह रहा था कि अय्यूब यूं ही नहीं आपका भय मानता, यूं ही नहीं आपका आज्ञा पालन करता है। यदि आप उसके जीवन में दिए गए आशीषों को ले लेंगे तो वो आपकी निंदा करेगा। इस पर परमेश्वर ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, तुम उसके सारे चीज़ों पर अधिकार कर सकते हो, लेकिन उसके शरीर को हानि मत करना। और शैतान ने उसके सारे आशीषों को खत्म कर दिया। उसके बैल, बकरी, गधा, ऊंट, धन संपत्ति, बेटे बेटियां, सब कुछ पर उस शैतान ने खत्म कर दिया। लेकिन वहाँ पर अय्यूब उस समय भी परमेश्वर का निंदा नहीं किया। वो तो यही कहता रहा, परमेश्वर महान है, परमेश्वर ने सब कुछ दिया और सब कुछ लिया,
हर समय वो धन्यवाद करता रहा। लेकिन फिर से परमेश्वर के सम्मुख आया शैतान, घूमते फिरते टहलते इधर उधर। परमेश्वर ने कहा, क्या तुमने देखा मेरे भक्त अय्यूब को? वो अभी भी मेरा भय मानता है। और इस पर शैतान ने कहा, प्राण के बदले प्राण। लेकिन मनुष्य अपने प्राण के बदले सब कुछ कर सकता है। और परमेश्वर ने शैतान को उसके शरीर पर भी अधिकार दे दिया, लेकिन कहा कि उसका प्राण मत लेना। और शैतान ने उससे भयानक फोड़ों से उसको ग्रसित कर दिया। सर से लेकर पांव तक वो फोड़ों से पीड़ित हो गया। और वो एक ठिकरा लेकर के, एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के राख पर बैठ करके रोड किनारे पेड़ के नीचे वो उस जख्मों को खुजला रहा था, फोड़ों को खुजला रहा था। और इस पर इसकी पत्नी ने आके कहा, क्या तू अब भी परमेश्वर की महिमा करेगा? क्या तू अब भी परमेश्वर का गुणगान करेगा? जा परमेश्वर का निंदा कर और मर जा तो मर जा। लेकिन मेरे प्रियो, अय्यूब यहाँ पर कहता है, तू मूर्ख स्त्री सी बातें करती है। हमने जिसके हाथ से सुख लिया, क्या उसके हाथ से दुख न ले? और उसने कहा, यहोवा न्यायी है। मैं माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। परमेश्वर का नाम धन्य हो। इन बातों में भी अय्यूब खरा निकला। अय्यूब ने परमेश्वर का निंदा नहीं किया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में छोटा मोटा दुख तकलीफ आने से हम कैसे परमेश्वर का निंदा करने लगते हैं, परमेश्वर को हम कोसने लगते हैं। प्रभु, हमारे ही जीवन में ऐसा दुख क्यों, हमारे ही जीवन में इतना तकलीफ क्यों? लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया, तो उसका परिणाम देखिए। और अय्यूब का 3 दोस्त हैं, तेमानी, एलिपज, सुही बिल्दद और नमाती सोपर। और इन तीनों ने भी अय्यूब का इस प्रकार से मजाक उड़ाया कि तुमने जरूर कुछ गलती किया है, तभी तो परमेश्वर ने इतना बड़ा आपको दंड दिया है। लेकिन उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने ही सब कुछ किया है। परमेश्वर आशीष भी देता है, दुख भी देता है, वो ताड़ना भी देता है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है ना, उसे ताड़ना भी देता है। जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक प्रेम करता है। मेरे प्रियो, उसके बाद अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है। उसके मित्र जब जाते हैं परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए, परमेश्वर उनका बलिदानों को ग्रहण नहीं करता। वो कहता है कि अय्यूब जब बलिदान चढ़ाएगा तब मैं ग्रहण करूंगा। अय्यूब बलिदान चढ़ाता है और अय्यूब का प्रार्थना को परमेश्वर सुनता। अय्यूब ने अपने लिए नहीं, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। वचन कहता है अय्यूब 42 अध्याय में, तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके सारा दुख तकलीफ को दूर किया। और अय्यूब का जितना पहले था उसका 2 गुना आशीर्वाद को परमेश्वर ने दिया। यदि उसका 500 था गधी, परमेश्वर ने 1000 गधियों को दिया। 500 जोड़ा बैल था, 1000 जोड़ा बैल दिया। हर एक चीज़ों को परमेश्वर दुगना करके दिया उसका। और भी परमेश्वर ने पहले 7 बेटे 3 बेटी था, परमेश्वर ने और बच्चों को दिया। 7 बेटा था, 3 बेटी को दिया। परमेश्वर महान है, आपको डबल आशीर्वाद देगा, डबल ब्लेसिंग। यदि ऐसा ही ब्लेसिंग आपको भी चाहिए तो अय्यूब के समान बनिए। अय्यूब के समान आपको दुख और तकलीफ में परमेश्वर को कोसना नहीं है, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद करते जाना। परमेश्वर जो कुछ दिया इसके लिए धन्यवाद। अय्यूब के जीवन से सीखिए और पर अय्यूब के समान जीवन जिए। अय्यूब कितना धर्मी व्यक्ति था। उस देश में उसके समान कोई धर्मी नहीं था। आज हम पाप और श्राप करते रहेंगे अपने जीवन में और कहते रहेंगे आशीर्वाद क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। आशीर्वाद कैसे आएगा मेरे प्रियो? पवित्रता का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए। अय्यूब के समान वो उदास होता था लेकिन परमेश्वर को कोसता नहीं था। आज हमारे जीवन में उदासी आ जाता है किसी कारण से, यदि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले भी लेता है तो परमेश्वर को कोसने लगते हैं, परमेश्वर को ताने देने लगते हैं कि परमेश्वर अच्छा नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी भलाई नहीं कर रहा है। लेकिन अय्यूब यहाँ जानता था परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर जो कुछ करेगा मेरी भलाई के लिए करेगा। परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा, परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर को
बड़ाई करते रहा, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहा और उसके जीवन में देखें हम लोग कभी भी निंदा नहीं किया प्रभु का। अपने मुंह से कभी प्रभु का निंदा मत करिए। परमेश्वर सारे प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर सब कुछ सुनता है, वो बहरा नहीं, अंधा नहीं है, सब कुछ जानता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को अभिषेक में बढ़े। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु जी हर एक को आशीर्वाद दीजिए, प्रभु सभी को रक्षा करिए, हर एक के जीवन में अनुग्रह करिए, हर एक उदासी को दूर करिए। परमेश्वर सभी के संग रहिए। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना विनती सुनने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रिय, यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, यदि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर से हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। आप इस दिए गए नंबर पर या फिर बैंक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप अपने बीज दिए गए नंबर पर हमें बोल सकते हैं। परमेश्वर सचमुच इसका प्रतिफल आपके और आपके परिवार के जीवन में देंगे। आमीन। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से अन्य प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने मेड फॉर क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुँचे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को आशीष दे। आप सबों को गुड नाइट। जय मसीह की।